आप सही में अगर उपयोग करना चाहते हैं तो निश्चित ही है आपके लिए और हम सब के लिए, मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे इस ग्रंथ के, जैसे मैंने कहा कि मेरे पीएचडी का विषय रहा है और मेरे जीवन का भी बहुत महत्वपूर्ण आधार है। जब मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को देखता हूँ तो इस बोधिसत्व के आदर्श के साथ मैं हमेशा अपने आप को देखने का भी प्रयास करता हूँ। और इसलिए ये ग्रंथ और इसका अभ्यास जो है, ये हमारे 24 दिन में बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित होने वाला है, मदद करने वाला है। अभी कुछ मैं बातें उस ग्रंथ में जो विषय वस्तु है उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि इसके हर एक चैप्टर को हम पूरे 24 दिन अभ्यास करने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा। लेकिन सिर्फ कितने प्रकरणों में ये ग्रंथ विभाजित है और इस प्रकरणों का जो विषय वस्तु क्या है उसके बारे में संक्षिप्त में बात करने के बाद आप लोगों का भी मैं रिपोर्टिंग सुनना चाहूँगा कि आप किस उद्देश्य के लिए इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं, कहाँ से है, ताकि हम एक दूसरे से काफ़ी अच्छा परिचित हो सके। तो ये ग्रंथ जो है 10 परिच्छेद में विभाजित किया गया। बोधिचर्या अवतार ये जो है 10 प्रकरणों में, जिसे हम परिच्छेद कहते हैं, उसका विभाजन किया है और करीबन 913 इसमें श्लोक है, गाथा है। 913 गाथाओं का ये संकलन है। अभी इतनी सारी गाथा, मैं सोच रहा था कि हर एक गाथा को हम एक बार पठन करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास समय कितना मिलता है, कितना हम कर पाते हैं हर एक वर्ग में या हर एक समय में। तो ताकि हम इस बहाने इस ग्रंथ का जो पठन है वो भी हो जाएगा और साथ साथ में उस गाथाओं में जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसके ऊपर मैं गहराई में या थोड़ा हम अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे। कुछ आपके प्रश्न है उसके माध्यम से भी हम थोड़ा उसको और पास से जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि सही में उस ग्रंथ में जो विभिन्न जो पहलू है, जिस पहलुओं को हम कभी कभी मिस कर देते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि उस ग्रंथ के भीतर क्या लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें हमें इस ग्रंथ के माध्यम से धीरे धीरे पता चल सकती है। तो पहला जो उसका परिच्छेद है वो है बोधिचित्त की अनुशंसा। इसमें जो बोधिचित्त क्या है, बोधिचित्त कितने प्रकार का है, बोधिचित्त कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में उसका विस्तृत जो गाथाएं है या उसका जो दलाई लामा जी ने जो उसका विश्लेषण किया उसका भी आधार लेंगे। जो बाबा बनते ने जो बोधिसत्व आदर्श लिखा हुआ है कुछ, और मेरे पास में ग्रंथ है या मैंने भी जो ग्रंथ लिखा है उसका भी थोड़ा आधार लेके उसकी जो व्याख्या है, उसका जो महत्व है, हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो प्रकरण है वो है पाप देशना। पाप देशना इससे हम काफ़ी परिचित है। जो हमारे अकुशल कर्म है उसको स्वीकार करना और दोबारा नए का संकल्प करना। तो उसमें इस अंग में वंदना, पूजा, शरणगमन और पाप देशना है, इन 4 अंगों का समावेश किया गया है। जो बंते जी ने भी जो सप्तांग पूजा ली है तो इसी ही दूसरे प्रकरण में से 4 अंग उसमें लिखे हुए या उसमें से जो गाथाएं ली है। तीसरा जो प्रकरण है वो है बोधि चित्त परिग्रह। बोधि चित्त परिग्रह, इसमें बाकी के जो 4 अंग है, घोषणा है, याचना है, परिणामना है, जिसे हम आत्मभावादि परित्याग कहते हैं। तो बाकी के जो 4 अंग जो है वो बोधिचित्त परिग्रह में आए हुए हैं। इस प्रकार से तीसरा और चौथा जो परिच्छेद जो है वो सप्तांग पूजा के साथ जुड़ा हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, जो हमने अभ्यास किया है, जिसके बारे में हमारे पास में थोड़ी जानकारी भी है।
चौथा जो प्रकरण जो है वो है बोधिचित्त प्रमाद। बोधिचित्त प्रमाद, प्रमाद मतलब यहाँ पे आनंद होता है। बोधिचित्त का आनंद जो है, इसमें जो है दान पारमिता का विस्तृत वर्णन किया गया है। मतलब यहाँ से चौथे अंग से लेके 9वें अंग तक जो 6 पारमिता जो है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो वो उनकी जो गाथाओं में जो अलग अलग पहलुओं से जो अपने अनुभव के तौर पे जो उनका वर्णन करते हैं, और साथ साथ में जो कुछ हमें अभ्यास में हमने अभ्यास किया है हमारे धम्म अभ्यास में, या भंते जी के और बहुत सारे अन्य लेखकों ने भी जो लिखा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जिक्र करके उसका गहराई में अभ्यास करने वाले हैं। तो बोधिचित्त प्रमाद में शील पारमिताओं को उसका विस्तृत वर्णन किया है। इसका अलग से प्रकरण नहीं है शील और दान और शील का, वो इसी प्रकरण में उसकी जो गाथाएं है उसका महत्व जो है उसमें बताने का समझाने का प्रयास किया है। पांचवा जो प्रकरण जो है वो संप्रजन्य रक्षण, संप्रजन्य जिसे हम कहते हैं स्मृति, संप्रजन्य, इसमें शील पारमिता का वर्णन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि दान और शील के लिए अलग प्रकरण नहीं है, बल्कि इसी के ही प्रकरण में उनकी जो महत्ता है, उनका जो आचरण कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से उसका आचरण होता है दान और शील का, उसको उसमें प्रस्तुत किया गया है 5वें में। अगर हम आगे आते हैं 6ठे प्रकरण से लेकर 9वें प्रकरण तक, वहाँ से भी इंडिपेंडेंट जो एक एक पारमिताओं को लेकर प्रकरण लिखा हुआ है। 6ठा जो प्रकरण जो है वो शांति पारमिता पर है, जो हमें सभी को पता है। शांति मतलब सहनशीलता, सहनशीलता का जो स्वयं के लिए, औरों के लिए, परिस्थिति के लिए बहुत सारे प्रकार से उसको हम समझने वाले हैं। और शांतिदेव आचार्य ने जी बहुत सारे श्लोक हमारे लिए बहुत गहराई में शांति का, सहनशीलता का आचरण करने के लिए हमें प्रेरित करने वाले हैं। 7वां जो प्रकरण जो है वीर्य पारमिता का प्रकरण है, जिसे हम उत्साह कहते हैं या 4 प्रकार के प्रयत्न कहते हैं। तो वीर्यों की बहुत ही गहराई से वो हमें समझाते हैं कि वीर्य किस प्रकार से जो हमें कुशल कर्म करने का और अकुशल से बचने का जो हमें प्रेरणा देता है या वो हमें मदद करती है। ऐसी जो वीर्य पारमिता को भी हम इसमें अभ्यास करने वाले हैं। 8वां जो प्रकरण है वो ध्यान पारमिता है। ध्यान के बारे में हम काफ़ी परिचित हैं, लेकिन इसमें जो ध्यान समत हो, विपස්සना हो, शून्यता का हो, या जो भी ध्यान के जो अलग अलग जो पहलू है और ध्यान में आने वाले जो निवरण है, उसके बारे में भी इसमें बहुत गहराई में जिक्र किया है, वर्णन किया है। उसके बारे में भी हम अभ्यास करेंगे। 9वां जो प्रकरण है वो प्रज्ञा पारमिता है। तो प्रज्ञा जो शून्यता का दर्शन है, उसको 2 प्रकार से बताया जाता है, जिसमें हम संवृत्त सत्य कहते हैं, परमार्थ सत्य कहते हैं। परमार्थ सत्य में कैसा अनुभव होता है, संवृत्ति सत्य में कैसे अनुभव होता है, और दोनों सत्य जब अनुभव के तौर पे उसका दर्शन होता है तो शून्यता का हमें दर्शन होता है, जो प्रज्ञा पारमिता अपने आप में बुद्धत्व का अनुभव कराती है। और 10वां जो प्रकरण जो है वो परिनामना, परिनामना जो आत्मभावादि परित्याग जो हम सप्तांग पूजा में करते हैं, इसका ये वर्णन किया है कि जो भी मैंने पुण्य प्राप्त किया है उस सभी का पुण्य जो है मैं सभी जीव मात्रा के हित और कल्याण के लिए मैं समर्पित करूं। तो उसके रिलेटेड जो गाथाएं है, जो उनका अनुभव है, उन्होंने इस प्रकरण में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये जो 10 प्रकरण है और 913 श्लोक है, 10 प्रकरण को तो हम 24 दिन में कवर करने वाले, और उसका भी जो टाइम टेबल मैं लगभग बना लिया है, तो कल मैं ग्रुप में डालूँगा। तो मुझे लगता है कि कुछ प्रकरण जो है 2
2 दिन चल सकते हैं, कोई प्रकरण 3 दिन चल सकता है। इस प्रकार से प्रकरण को मैंने विभाजित किया गया है, जितना जिसमें ज़्यादा टेक्स्ट है या ज़्यादा श्लोक है, उसके हिसाब से उसको 2 दिन 3 दिन तक हम लेने वाले हैं। तो अभ्यास जितना हो सके हम गहराई में ले जाएंगे, और लेकिन हो सकता है कि हर पहलुओं को हम नहीं नहीं छू सकेंगे, नहीं समझ पा सकेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का अगर प्रयास रहता है, थोड़ा अभ्यास करके, थोड़ा अपने तरफ से भी जो आपके अनुभव है, अगर उसके माध्यम से अगर आप इसको सुनोगे, देखोगे, तो निश्चित ही कहीं न कहीं हमारा बोधिसत्व का मार्ग कहाँ से शुरुआत हुआ है, या नहीं हुआ है, या हम और कैसे उसको शुरुआत करने के लिए हम कैसे प्रतिज्ञाबद्ध हो, तो सभी बातें हमें कहीं न कहीं इस ग्रंथ के माध्यम से हमें दिखने वाली है, समझने वाली है। और वो सारे हमारे कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे जीवन में कि हमने सही में उस मार्ग को कहीं न कहीं अनुभव भी किया है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमें अनुभव होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि अनुभव क्या है। तो जब हम औरों के अनुभव का चिंतन करते हैं, उनके जीवन चरित्र को सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार मैं भी तो ऐसा तो किया है। हाँ, ये तो कहीं ये वही तो ना हो। हाँ, तो ऐसे भी अनुभव हमें आ सकते हैं। तो सभी अनुभव को हमें इस ग्रंथ के अध्ययन के माध्यम से हमें देखने का, समझने का प्रयास करना है। और साथ साथ में हम 2 दिन ध्यान का अभ्यास भी करने वाले हैं, शनिवार और रविवार, जिसमें हम 7 प्रकार की ध्यान साधनाओं को हम सराव करने वाले हैं, सुबह के सत्र में शनिवार को और रविवार को। और बाकी रोज़ हमारा जो शाम का सत्र जो है, इसी प्रकार से इसी विषय के ऊपर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा समय हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से, जो लोग थोड़े लेट भी जुड़े होंगे और जो अपने इस विषय में हो सकता है कि आज के लिए जुड़े हो, मन नहीं बना होगा कि कंटिन्यू करना है। अगर आपका मन बना है और बाकी लोग भी अगर 1-2 दिन में जो आज जुड़े नहीं हैं, अगर वो मन बनाते हैं, तो निश्चित इस विषय के साथ में बने रहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं किया है, तब भी आप जुड़ सकते हैं, लेट सेट भी जमा कर सकते हैं। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फी जमा किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए और बाकी लोगों के लिए भी जोड़ने के लिए मदद करें। तो ठीक है, मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करते हुए आप में से सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि वो अपना व्यक्तिगत परिचय दें, नाम से, कहाँ से है, और इस विषय के साथ में जुड़ने का उनका भी क्या उद्देश्य है। मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बोल सकते हैं, अभी आपकी बारी है। आपके पास 2-2, 3-3 मिनट में आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो मुझे नाम से ही बोलना पड़ेगा। नंबर से अमरशी भाई बताइए। बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, कपूर जी बताइए, कपूर चंद जी बताइए। हाँ अमरशी भाई बोलिए। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कपूर सिंह कानपुर केंद्र से। हाँ जी। 2019 में मैं धम्ममित्र बना, और हमारी धम्ममित्र दीक्षा बोरी सागर जी के उपस्थिति में ही हुई थी, और उसके बाद ही श्रद्धेय बोधिसागर जी ने ही हम लोगों को उस समय बोधिसत्व आदर्श के का जो है शिविर लिया था, तो 5-6 दिन का शिविर था, लिया था। उसमें उन्होंने 10 भूमियों और 6 पारमिताओं के बारे में बताया था, जिसके और उसी समय उन्होंने बोधचर्यावतार का भी जिक्र किया था। और उसके बाद जब भी हम लोगों का शिविर होता है, अक्सर बोधचर्यावतार की चर्चा होती है। तो जब हमें हमारे
केंद्र के ब्रह्मचारी शास्त्री जी ने इस बोधचर्यावतार का जो कोर्स आप शुरू कर रहे हैं इसके बारे में बताया तो मैं बहुत उत्साहित हुआ। मैंने ये सोचा कि हमें इस चीज़ को इसको करना चाहिए, तो मैंने इसको शुरू किया और शुरुआत में ही आज पहला ही दिन है। बहुत बढ़िया शुरुआत रहा, बहुत बढ़िया परिचय आपने आचार्य शांतिदेव जी का दिया। बोधचर्यावतार के बारे में आपने जो बताया बहुत बढ़िया शुरुआत हुआ और ऐसा लग रहा है कि आगे 24 दिन हम लोग के कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो जितने इसमें श्लोक हैं इनके लिए जितना विस्तृत विषय है, 24 दिन हम लोगों को कम पड़ेंगे। इसमें हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी तरह से, तो पूरा हो जाएगा। थैंक यू ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ अमरशी भाई बोलिए। हाँ बोलिए। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुधाई जय भीम। हाँ ये 24 दिवसीय ऑनलाइन जो कार्यशाला का आयोजन किया है आचार्य शांतिदेव बौद्ध चर्चा के अध्ययन पर ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी ने मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसे ही कोर्स और ऐसे ही ज्ञान बांटते रहे। पास्ट में भी उन्होंने प्रज्ञा पारमिता का भी जो कोर्स किया था उसमें भी काफी हमें बहुत ज्ञान मिला है और उनके जो भी कोर्स होते हैं मैं उनके साथ 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं अमरशी डाबी जूनागढ़ गुजरात से हूँ और धम्म मित्र हूँ। थैंक यू। मुझे ये हमारे ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी ये हैं तो कोई भी ऐसा कोर्स बताते हैं या तो ज्ञान करते तो अवश्य उनके साथ जुड़े रहने में मजा आता है और हमारा ज्ञान बहुत बढ़ता है और ऐसे बढ़ाते ऐसी अपेक्षा के साथ नमो बुधाई जय भीम। थैंक यू। अशोक जी। हाँ बहादुर सिंह जी बोलिए। हाँ सर। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं 2006 से संपर्क में आया हूँ सर तिरतन बौद्ध महासंघ में। हाँ हाँ। और 2008 में मेरी धम्म दीक्षा हुई है। अपना एक शिविर चल रहा था तो TFR का, उसमें मुझे मैं उसमें उपस्थित हुआ और संघ ने मुझे अनुमति दी थी और मैं तब से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और ये अपना जो विषय है बोधिचर्या अवतार प्रज्ञा पारमिता, ये गाथा है। ये स्वयं जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती सर, और जब आप द्वारा उसकी बुद्धि सुलझाई जाती है वो विषय बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत आनंददायी हो जाता है और विषय की गूढ़ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो आपके माध्यम से जब मैं इसे समझ रहा हूँ तो इस विषय में मेरी रुचि, जो जटिल विषय थे, इस विषय में रुचि बढ़ती जा रही है। और ये विषय ये किताब काफी दिन से, लेकिन मैं इस किताब को पढ़ नहीं पाया। लेकिन आज अभी आपने 10 परिच्छेदों को बताया है, 9 से 13 इसकी गाथा है, तो इसकी जिस रूप में आप कर रहे हैं वो इसमें इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया अभी से। और जिस तरह से आपने सर प्रज्ञा पारमिता को पढ़ाया था, वो प्रज्ञा पारमिता कभी मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन जब आप द्वारा जब प्रज्ञा पारमिता को बताया गया तो वो प्रज्ञा पारमिता में मुझे आनंद आ गया। गुड। तो ये विषय सर मेरे लिए आपके माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे काफी प्रेरणा देने वाला है। और मैं इस जो जटिल विषय था जिसे कागजात में किताब होने के बावजूद नहीं पढ़ पाया था, वो मेरी अभी ये रुचि बढ़ हो जाए। गुड। थैंक यू बहादुर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। हाँ बोलिए सुभाष जी। हाँ बोलिए माया जी बोलिए।
काही आता सांगू येतं. माझा आवाज क्लिअर येतो का? कारण मला माझा आवाज रिटर्न येतो. हा येत आहे बोला. हा तर माझा काही बोधीचर्या अवतार अभ्यास झालेला नाही. थोडेफार कधीतरी प्रवचनातून वगैरे थोडीशी चर्चा ऐकलेली, पण खूप अशी काही डिटेल मला माहिती नाही. आता तुमच्याकडून आता ह्या शिबिराच्या माध्यमातून मुली आपण ऑनलाईन बऱ्यापैकी त्याचा अभ्यास होऊ शकतो अशी अपेक्षा करते. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. हाँ सुभाष जी बोलिए. मुझे बार बार धर्म सुनने में आनंद आता है और ये विषय में मैंने काफी पहले 2 पाठ में ब्रह्मचारी सुभद्र के द्वारा एक शिविर के रूप में भी स्टडी में बड़ा आनंद था इससे, तो तब से ही बराबर ये ग्रंथ में स्टडी करता रहता और प्रत्यक्ष और अभ्यास करने का मौका मिला है, तो इसके लिए धन्यवाद. थैंक यू थैंक यू. सर मैं बोलूँ क्या? हाँ बोलिए बोलिए. सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम. नमो बुद्धाय. मैं धम्म मित्र मंगल भावेशकर हूँ. अभी 9 अप्रैल को मेरी धम्म दीक्षा हुई है. अरे वाह गुड. और बोधिचर्या अवतार से मैं परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन आचार्य शांतिदेव का नाम बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं, और इस सब्जेक्ट में बुद्ध वचन ही होंगे ऐसा मैंने सोचा. और इस सब्जेक्ट की जो शुरू होने वाला है, इस सब्जेक्ट में तो कैसे कि क्या होगा ये विषय में ये क्यूरियोसिटी बढ़ गई, और इसके लिए आनंद भी हो रहा है. और ये इसकी वजह से मैं क्लास में जुड़ गई, और जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से मैं आपके साथ में जुड़ी हूँ सर. तो बहुत ही अच्छा लगता है. साप्ताहिक वर्ग में भी मैं रहती हूँ, और आप बहुत तन मन से पढ़ाते भी हो, इसलिए आपका बहुत बहुत पुण्यनुमोदन. थैंक यू धन्यवाद. थैंक यू मंगल. थैंक यू. नेक्स्ट. सर क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए. सर मैं धम्ममित्र रजनी हस्ते चंद्रपुर से हूँ. हाँ जी बोलिए. और चंद्रपुर से हूँ. हाँ जी. और मुझे भी ये जो विषय है मेरे लिए भी नया है, लेकिन प्रज्ञा पारमिता ये जो आपने लिया था शिविर ऑनलाइन, उसमें मैं थी, और आपकी सही में आपके लिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है सर. आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है इस सब्जेक्ट के लिए कि मैं अच्छे से ये सीख पाऊँ और अपने जीवन में उसको यानी आचरण में लेके आऊँ. जो भी यहाँ पे बोधिचर्या अवतार में जिस तरह की भी वाणी है जो है मेरे लिए पूरा नया है सर. बिल्कुल. इसीलिए धन्यवाद सर. थैंक यू. नेक्स्ट. हाँ बोलिए रवि. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. जय. नमो बुद्धाय. मैं भंडारा जिला से अटल गांव से हूँ. मेरा नाम रविता शेंडे है, और मेरी धम्म दीक्षा 8 नवंबर 2023 से 18 से हुई है. तर मला हिंदी नहीं आती सर, मैं मराठी बोलूं क्या? चलेगा, मिक्स बोलो चलेगा. हिंदी मराठी. थोड़ा हिंदी बोलो, थोड़ा मराठी बोलो. तर बोधिचर्याचा अर्थ काय होतो हे मला उत्सुकता वाटली होती. मी पहिल्यांदाच ऐकलेली आहे नाव. तर ह्या नावाचा म्हणजे काय होते बा हा बोध घेण्यासाठी म्हणून मी हा विषयाला म्हणजे जुडलेली आहे. गुड. हा तर जाणून घ्यायचं आहे मला, म्हणजे बोधिचर्याचा अर्थ म्हणजे जाणून घ्यायचा आहे मला. ठीक आहे सर, एवढंच बोलू शकते. थैंक यू. नेक्स्ट. हाँ बोला. जय भीम. हाँ बिल्कुल. लेकिन अभी मैं आंध्र प्रदेश में हूँ.
ध्यान देने की कला है और समझाने की कला वो बहुत पसंद है। और कोरोना से ही मैं भी आपके साथ जुड़ी। मुझे भी ये जो मधुचर्या अपना किताब एक बार मैंने पढ़ने के लिए ली थी, तो मेरे सर से ऊपर जा रहे थे सब शब्द, मुझे बहुत कठिनाई किया। मैं शुरू में थोड़ा सा पढ़ा और छोड़ दिया, तो वो मुझे जानने के लिए यानी उत्सुकता है, तो इसलिए मैंने आपका इस शिविर में आपके शिविर में थैंक यू प्रफुल्लता जी। मेरी दीक्षा 2002 में हुई। मुझे उत्सुकता है आपसे जानने के लिए। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ बोलिए। जय भीम नाम बताए। चेहरा दिसत नाही। सभी को जय भीम। नाम बताए सर। जय भीम। मैं मीनाक्षी करनार हूँ, पुणे से हूँ। और मेरे 3 साल से मेरी परीक्षा हुई है 26 जनवरी को। और मैं हमेशा तो आपका प्रोग्राम तो जैसा ऑनलाइन शुरू हुआ है उस दिन से मैं जॉइंट हूँ। जितना समझ में आता है उतना करने का प्रयास करती हूँ। और हमेशा जनरल वर्ग भी अपना चालू होता है तो उसमें भी मैं ज्वाइन होती हूँ। और अभ्यास तो बहुत अच्छा चालू है, जैसे तुम जितना बोलोगे ना उतना कम है, सुनते ही रहती हूँ। और जो भी चला आता है तो ये हमारे लिए तो मेरे लिए तो नया ही है, पता ही नहीं है अभ्यास कैसा है। तो मुझे जान लेने का है और पढ़ने का है, और तो इसके लिए मैं जो भी जगह आकर मैं ज्वाइन हूँ। और मैं भी समझ में आया आपको लेकर ज्वाइन जो समझ में आया वो समझ में आने लगता है धीरे धीरे। थैंक यू। आपके जैसे साधक चाहिए। गुड, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ बोलिए रत्ना। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। मैं रत्ना नागपुर से हूँ। हाँ जी। और इस विषय को मैं नाम से तो जानती हूँ, क्योंकि मैंने शांति पारमिता में इसका शिविर जो मैंने की थी तब इसका नाम उसमें आया था कि एक शांति पारमिता से है, शांति देव ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं इस तरह। और बोधिसत्व आदर्श में भी इसका नाम आया था। और जो भी कोई गहन विषय पढ़ाते कोई कहता है कि ये बोधिचर्या अवतार से है, तो मेरे मन में उत्सुकता थी। मुझे उसका नाम तो मालूम है, लेकिन वास्तव में क्या है ये मुझे मालूम नहीं, और इसलिए मैं इस कोर्स में जुड़ी हूँ। और वैसे भी मुझे आपकी पढ़ाने की स्टाइल और आपके पढ़ाने में जो गहराई है, जो अच्छा यानी आपका ज्ञान है, आपकी समझ है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, गुड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। बोलूं मैं? हाँ बिल्कुल। सभी को महत्वपूर्ण जय भीम। हाँ जय। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और मैं 92 से मैं संघ के साथ संपर्क में हूँ। 2021 में मित्र दीक्षा हुई है। सर मैं जस्ट आपको 2-3 महीने से मैं अपने क्लास से जुड़ा हूँ। और मैं यूट्यूब में मैं आपके जब तो ये देखता था, अपना लेक्चर देखता था, तो लेक्चर से मैं काफी प्रभावित हुआ। और आपकी जो पढ़ाने की जो गंभीरता है, या बहुत गंभीरता से पढ़ाते हैं और बहुत डीपली उसको न्याय दे पाते हैं, तो मुझे वो आपके पढ़ाने की जो शैली है बहुत ही जबरदस्त है। इसकी वजह से मैं आपको फोन करके जो है इस क्लास को जुड़ने के लिए मैं आपको विनंती की थी और अपने
मुझे क्लास में जो भी है, तो तब से मैं जुड़ा रहता हूँ सर। गुड। एक्चुअली मैं मेरे को बहुत काफी कम समय मिलता है, तो मैं जैसा भी मैं प्रयास करता हूँ जुड़ने के लिए, और नहीं मिला तो मैं दूसरे दिन भी आपके लिए वो लेक्चर सुनते रहता हूँ। मुझे काफी अच्छी बात होती है इससे। दूसरी बात, मैं इस विषय मैं इसको सुना हूँ मैंने, और कोई भी प्रवचन से ये रेफरेंस देते रहते हैं बुद्धिचर्य अवतार का, और ये सप्तांग पूजा भी बुद्धिचर्य अवतार से ही ली गई है। तो मेरी रुचि थी कि ये विषय जानने की, इस विषय को गहनता से जानने की मेरी रुचि और बढ़ गई है। और आपने ये सब्जेक्ट चूज किया तो मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं इस के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। तो अच्छा है कि आपसे मैं जुड़ा रहा हूँ, और थैंक यू नंदलाल जी। कहाँ से आप कहाँ से बताया प्लेस? सर मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से, और नागलोक के बाजू में मैं रहता हूँ। ठीक है, मुलाकात जल्दी होगी फिर नागपुर आने से। थैंक यू। मैं भी आपकी मुलाकात लेने के लिए हाँ उत्सुक हूँ। बिल्कुल मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट। हाँ रामजी भाई बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जय भीम, नमो बुधाई। हाँ जय भीम नाम। गुजरात सौराष्ट्र जूनागढ़ से। हाँ मैं धम्मिता रामजी भाई मुचड़िया। हाँ। और बुद्धिचर्य अवतार विषय का नाम कई बार सुना है, लेकिन कभी पढ़ा नहीं है, और कभी इस विषय पर ज्यादा गहराई से जाना भी नहीं है। आपने इस विषय पर लेने वाले थे, ऐसा सुना तो मैं थोड़ा आनंदित हो गया। अगर आपके जैसे दमचाई है जो ये विषय हमें जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो बहुत हमें समझ में भी आएगा। ऐसा सोच के मैंने जल्दी अपने दादी सर को बोला मेरा भी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और सर ने मेरा भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। गुड। और बड़ी इंतजारी से 7 तारीख के राह देख रहा था। और दिन आ गया। हाँ दिन आ गया। और आज ऐसा लगा कि आपने बताया कि शांतिदेव आचार्य हमारे सौराष्ट्र से था। बिल्कुल। तो मैंने बहुत गहरा गर्व हुआ। हाँ कि हमारे भाई सौराष्ट्र ऐसा इतना महान व्यक्ति। बिल्कुल उसी के आप मानस पुत्र हो, सौराष्ट्र के सभी। धन्यवाद सर। और हमने जो JFR शिविर में जाते थे, तो सप्तांग पूजा के द्वारा माध्यम से हम बार शांतिदेव आचार्य का नाम तो सुनते हैं, लेकिन उसका जीवन जो शैली है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। और हमारे पास जो पढ़ने के लिए जो साहित्य चाहे वो भी नहीं है, इसलिए ज्यादा उसके बारे में जानते नहीं है। और आपकी वजह से अब थोड़ा बहुत जान जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल। आपके गुजराती में भी जो एक ग्रंथ इसका प्रकाशन किया है मंजू रत्न के प्रयास से, ये वाला ग्रंथ जो है ना गुजराती में पब्लिश हुआ है बुद्धिचर्या अवतार का। अच्छा। हाँ ये प्रत जो है ना आप मंजू रत्न के पास से ले सकते हैं। ओके। हाँ वो प्रत तो है, लेकिन उसमें श्लोक जो है ना उससे कुछ समझ में नहीं आता है सर। हाँ नहीं समझ में आएगा, पढ़ने के लिए रखो। अभी का पढ़ने के लिए रखो। हाँ पढ़ने के लिए रखेंगे, ठीक। लेकिन वो श्लोक है ना, वो उससे बहुत जानकारी नहीं मिलती है। अब आपका ये कोर्स पूरा करेंगे तो बिल्कुल आपकी रुचि बढ़ जाएगी पढ़ने की। थैंक यू धन्यवाद सर। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ अशोक कुमार जी बोलिए। हाँ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम शशि है, मेरे नाम से चलेगा शशि जी बोलिए। हाँ सभी को मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। और मुझे 3 साल से मैं लगातार आपके क्लासों में जुड़ रही हूँ, और मुझे उत्साह रहता है सीखने का गहराई से के बारे में।
और मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि जो हमारा जो दान की भावना से पैसा जाता है वो आप गरीब बच्चों को स्कूल में बच्चों को मतलब टीचर लोगों को देते, तो मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि जो हमारा पैसा सही जगह को उपयोग हो। जैसे हम आगे बढ़े, हमें ना सुख सभी को मिले, तो आप ये बहुत अच्छी पुण्य का काम करती है। मेरे मन में हमेशा प्रचार भी मैं करती हूँ आपका, और ये चीजें हम बताते हैं जुड़ते रहें तो मुझे यही है, उद्देश्य यही है कि मुझे अच्छे से सीखने को चीजें हैं। पर सर जो बाली भाषा बहुत कठिन लगती है मेरे लिए, पर हाँ ये है कि 10 चीजों में कम से कम हमें अगर 2 भी समझ में आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपकी वीडियो भी सुनती हूँ कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है, और कोशिश करती हूँ जुड़ने के लिए। तो सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। कोई बाकी हो? अगर कोई नहीं बचा तो सर मैं बोल। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। ओके, थैंक यू सर। सर्वप्रथम मैं वंस अगेन पोस्ट डॉक्टर मनीष मेश्राम जी के लिए मेरा श्रद्धा और शब्दों से मैं उनका आदर भाव करता हूँ। और मैं जय भीम नवोदय और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा हृदय से जय भीम नवोदय। तो जैसा कि कोर्स अभी हमारे बीच में लेके आए डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, आचार्य शांतिदेव रचित बोधचर्या अवतार का अध्ययन, और जो 24 दिवसीय ऑनलाइन चलने वाली वर्कशॉप है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं था, लेकिन अभी पिछली साल ऑर्डर्स मेंबर्स के साथ 2 बार ये सप्तांग पूजा करने का अवसर केंद्र पर मिला। उससे मुझे बहुत ये प्रभावित किया, और अभी पिछले दिनों से ये जान रहा हूँ कि सप्तांग पूजा से हमारा श्रद्धा का विकास बहुत अच्छा होता है, और हो रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। तो जब भी मैं घर में भी कुछ ऐसे अवसर आता है तो सप्तांग पूजा ही करता हूँ, और दूसरों को यहाँ कहीं अगर संस्कार के भी अवसर मिलता है तो वहाँ मुझे करता हूँ, और बहुत लोग लाइक करते हैं। तो डिटेल से जानने का मेरा एक राहुल सामता अवतार है, वो मैंने देखी काफ़ी अच्छी, लेकिन ये मेरे पास बुक भी नहीं थी तो मैं नहीं देख सका। और मेरा ये विश्वास है कि जितने लोग डॉक्टर मनीष मेश्राम जी के साथ जुड़े, या ब्रह्मचारी आदरणीय मंजू कुमार जी के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो वो उनका प्रयास यही रहता है कि जो भी उनके साथ हैं, जो उनके सानिध्य में धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, अपना आध्यात्मिक विकास करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत जो उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है वो ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, और किसी न किसी रूप में, और विशेषकर जो वो एज ए ऑर्डर्स मेंबर्स नहीं दे पाते, वो एज ए डॉक्टर मनीष मेश्राम को देने के प्रयास करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रियली मैं पिछले 3-4 सालों से आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरे आध्यात्मिक विकास का बहुत बड़ा भाग के मतलब आपकी वजह से है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, और उसके लिए मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूँ और आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। तो मैं बहुत आपका पुण्यानुमोदन भी करता हूँ। अभी मैं विशेषकर एक पूना शिविर में गया था, तो उस शिविर में बहुत ही उत्साहित होके गया, और वहाँ वो शिविर किया तो ऑलरेडी आपने ऐसा बना दिया था, तो वो शिविर मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, और इतना आनंदित और इतना बढ़िया ध्यान मेरा वहाँ पर गया, ध्यान यहाँ भी ठीक लगता था, वहाँ और ज़्यादा अच्छा रहा। और जो नायक थे शिविर के ब्रह्मचारी आदरणीय प्रज्ञादित्य जी, वो बहुत ही मतलब मुझसे खुश हुए, वो पूरे शिविर तक बहुत मतलब उनकी मैत्री और करुणा रही, और बहुत ही मतलब उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की मेरे प्रति। तो मुझे बार बार मंजू कुमार जी की या डॉक्टर मनीष मेश्राम जी की तो याद करता रहा वहाँ भी। तो मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी कोर्स वो डिजाइन करके लाते हैं, वो सब जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके आध्यात्मिक विकास के लिए
वो चीज़ समझते हैं, हम लोगों को भी पता नहीं रहता इनका क्या वो है, वो बाद में ही हमें उसका असर पता चलता है। तो मैं इसके लिए अपने सभी साथियों की तरफ से आपका अनुमोदन करना चाहता हूँ। और ये भी एक मेरा डिस्क्लोजर है कि अभी जून के महीने में मैंने 10 दिन बचा के रखे थे एक शिविर के लिए, वहाँ शिविर में एंट्री नहीं मिल पाई, तो उसी दौरान मैंने ये बोधिसत्व आदर्श भी दूसरी बार लगातार अपने घर में बैठ के छुट्टी रहा और लगातार उसको दूसरी बार बहुत गंभीरता से देख के फिर तीसरी बार उसके नोट्स भी बनाए और बहुत मैं उससे प्रभावित हुआ। और विशेषकर बाबा साहब के बारे में जब बोधिसत्व शब्द सुनता था पहले तो ज़्यादा पता नहीं था, तो लेकिन अंदर से ये लगता था ये बहुत कोई खास ऐसा शब्द दिया गया है। तो वो अभी जब से तीर्थन बौद्ध महासंघ से गंभीरता से जुड़ा हूँ पिछले 5-6 सालों से, तब से पता चल रहा है कि बोधिसत्व क्या एक ऐसी वाकई ऐसी एक पदवी है जो बहुत ही मतलब मानवता के दुखों को दूर करने के लिए वो अपना आजीवन निछावर करता है, जो भी ये गुण जिसके विकसित होता है। तो रियली मैं इस कोर्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखने की मेरी ऐसी ललक है और मैं बहुत ही प्रयास करूंगा और इसमें गंभीरता से इसके साथ जुड़ा रहूंगा। इसके साथ मैं थैंक यू वेरी मच। लास्ट में कोई बाकी है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम जो समय का ध्यान रखते हुए हम अपने सत्र को समाप्त करने वाले। हाँ सुभाष मैं निवेदन ये कर रहा था, इसमें जो लास्ट में ये लिखा रहता है ना, जैसे 7 अदर्स, पहले हम क्या इस पर क्लिक करते थे तो लिस्ट आ जाती थी जो दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा कौन कौन लोग और ज्वाइन किए। अभी ये करते हैं तो वो इस पर ये आ जाता है रिटर्न टू टैब ऐसे आ जाता है, डिटेल नहीं आती। हाँ हो सकता है कि उनका ये कुछ चेंज किया है क्या आपने इसमें? मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का ही वो बहुत दिनों से आ रहे हैं। और ऊपर का जो आता है क्यों लिखा है वो उस पर